आजाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम बाकायदा तौर पर करार दे दिया है। एक्सट्रीम नौयत का कदम है जिसको राइट अहेड ऑफ इलेक्शंस उठाया गया है। कट टू टुडे, एक साल बाद उस कमेटी का एजिटेट करना, खासतौर पर जो टाइमिंग है उसके ऊपर हम हमेशा गौर व खौज करते हैं, क्योंकि सियासत में टाइमिंग जो है उसकी खास अहमियत होती है। आजाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम बाकायदा तौर पर करार दे दिया है और ये बहुत एक अहम और बड़ी खबर है और यकीनन एक एक्सट्रीम नौयत का कदम है जिसको राइट अहेड ऑफ इलेक्शंस उठाया गया है। और इस सिलसिले में पिछले साल जो मुज़ाकरात चले उसके बाद कट टू टुडे, एक साल बाद उस कमेटी का एजिटेट करना और एक बड़े वायलेंट अंदाज में एजिटेट करना यकीनन ये कई सवालात को जन्म देता है और खासतौर पर जो टाइमिंग है उसके ऊपर हम हमेशा गौर व खौज करते हैं, क्योंकि सियासत में टाइमिंग जो है उसकी खास अहमियत होती है कि आप किस मकाम पर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किन औकात में वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। देर आर मेनी ओकेजन्स जब एक सियासी हिकमत अमली बिल्कुल एक अलग तौर पर परसीव की जाती है, अगर उसका जो टाइम है सिर्फ उसकी टाइमिंग जो है फर्क हो। यही बातें अगर इन्होंने पहले की होती ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, या इससे पहले अगर ये मुतालबात या ये जो आवाजें हैं या ये जो एहतजाज है, ये कॉल्स अगर इससे पहले कोई दी होती तो गालिबन फिर भी उसके ऊपर गालिबन इतने शुकूक व शुबात ना होते जितने कि आज जन्म ले रहे हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जैसे ही आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद ये जो तारीख है कि हम एहतजाज करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, इसका आना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यकीनन इससे तशवीश बढ़ती है और इसी के पेश नजर फिर ये कदम उठाया गया है। पिछली दफा भी जब वहां पर वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, उसके बिना पर कई लोगों का, कई अफराद का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और एज वेल एज प्रोटेस्टर्स का जानी नुकसान हुआ था और उसका अजाला बहरहाल किया गया था। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि जब एक इंसानी जान चली जाती है तो उसका कोई अजाला नहीं होता, उसकी कोई भी मॉनिटरी कंपनसेशन हो ही नहीं सकती। तो पहले भी, पिछले साल भी जब ये मामला उठा था तो जानी नुकसान दोनों इतराफ से उठाना पड़ा था, जो कि बहुत तशवीशनाक और काबिल अफसोस था। इस मरतबा भी इस तरह का खदशा लग रहा था कि जो पुराना एक पुरानी एजिटेशन हुई है या जो पुराने जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, उस तरह की कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा उसकी दूसराहट ना हो जाए या उसका रिपीट टेलीकास्ट दोबारा ना शुरू हो जाए। इसके पेश नजर फिर ये कदम उठाया गया और उठाना पड़ा। इस हवाले से बहरहाल जो वफाक का और जो वफाकी हुकूमत का मौकफ है वो ये कहते हैं, मेरे अपने प्रोग्राम में भी जो वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं तारिक फजल चौधरी, वो चूंकि उन हुकूमत के कलीदी रहनुमाओं में शामिल थे, बल्कि उस कमेटी का एक तरह से उसको स्टेयर करने वालों में से एक थे जिन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए थे। तो वो ये बताते हैं कि उनकी अक्सर और बेशतर जो डिमांड्स थी और जो उनके मुतालबात थे वो पूरे हो गए थे और उनको मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट किया गया था। और जो फिर खास तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन का मामला था कि कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कश्मीरी अरकान की जो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, वो दीगर पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए और उनके लोगों को जो अगर वहां से रिप्रेजेंट होकर अगर आ भी रहे हैं, इलेक्ट भी हो रहे हैं, तो उनको कोई मिनिस्टेरियल ओहदा नहीं मिलना चाहिए, उनको वजारतें नहीं मिलनी चाहिए। इस हद तक उनकी जो मांगे हैं या मुतालबात हैं उनको पिछले साल ही अकोमोडेट किया गया था और अब वो ये कह रहे हैं, जो उनकी तरफ से एक सेट ऑफ डिमांड्स आ रही है वो वही आ रही है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन हो रही थी दीगर पाकिस्तान से, अक्रॉस पाकिस्तान, वो कहते हैं उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। अच्छा, ये बहरहाल एक ऐसा मामला है कि जिसपे यकीनन ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भी सोचना चाहिए था ये इस मुद्दे को राइट इलेक्शन से पहले उठाने से पहले कि अगर हमारे अक्सर और बेशतर जो मुतालबात थे वो अगर हमारे पिछले राउंड में ही मुकम्मल हो गए थे और पिछले मुज़ाकरात में ही उनको मान लिया गया था और उनको अमली जामा भी पहनाया गया था, तो उसके बाद अगर कोई उनमें से एक चीज रह भी गई है, मैं अगर बड़ा एक लिबरल व्यू पॉइंट से बात कर रही हूं कि अगर उनमें से कोई एक चीज वो समझते थे कि रह भी गई थी और ये दोबारा जो है वो हुकूमत से उनको टेकअप करना था, तो क्या यही टाइम मिला था, यही वक्त क्या मौजू था? और इस वजह से ये जो है इसकी टाइमिंग एक बड़ी कंस्पिक्यूअस नौयत की हो जाती है। आपको पता है कि आजाद जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शंस हों उनको हमेशा एक तारीखी तौर पर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहां के अवाम बड़े उमंगों के साथ देखते हैं और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय बर्बरियत उन पे साल की दिहाइयों पर मबनी जारी है, तो वो एक बहुत ज्यादा उम्मीद और इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं आजाद जम्मू कश्मीर से, जो कि पाकिस्तान में है, कि वहां पर जो हालात हैं, वहां पर जो वाकयात हैं और वहां पर जो हुकूक हैं जो कि वहां के अवाम को और वहां के रहने वालों को, बासियों को वहां के हासिल हैं, उनके काश ये कि उन तरह की अकासी हमारे यहाँ भी और हम भी आपको पता है किस तरह से पाकिस्तानी परचम में बाकायदा तौर पर वो अपने जो इवन उनके जो मरहूम होते हैं, जो उनके
वफात पाने वाले भी जो उनके लोग होते हैं, जो अवाम के, उनको किस तरह से सुपुर्द खाक पाकिस्तानी परचम में किया जाता है। तो इससे मतलब एक नहीं मुतअद्दिद अनगिनत मिसालें हैं इस बात की कि किस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनका दिल पाकिस्तान के इस तरफ के आजाद जम्मू कश्मीर के साथ धड़कता है। सो आई थिंक इस फिजा को अक्सर अगर कोई पोल्यूट किया जा सकता है तो वो इलेक्शंस एक बड़ा एक अहम टाइम होता है जबकि इस फिजा को पोल्यूट किया जा सकता है। सो मुझे ये भी लगता है, मैं देखें इस बात को रूल आउट नहीं करूंगी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट है वो हमने ये भी देखा कि उसको लंदन में भी फिर उस मुजाहरे को आगे बढ़ाया गया। सो इससे मैं ये भी चीज रूल आउट नहीं कर सकती हूँ कि प्रोबेबली इस चीज का कोई इसकी इंटरनेशनल भी कोई एंगलिंग है, क्योंकि इन तरह के एलिमेंट्स को खास तौर पर भारत वगैरह की तरफ से बहुत खासी पुष्टपनाही हासिल होती है और वो कोई भी मौका जाने नहीं देते पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को किसी भी तरह से बैड लाइट में पोर्ट्रे करने के लिए। सो इस तरह के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो जेन्युइन लोग हैं, जो उनके जेन्युइन उनके नुमाइंदगान हैं, उनको भी इन तरह के अनासर से बाबर रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुल्क दुश्मन है भारत वगैरह से ताल्लुक रखने वाले बिलखुसूस, या भारत इटसेल्फ, वहां के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे किसी मूवमेंट से या हमारे किसी एहतजाज से नाजायज फायदा उठा लें। तो मुझे लगता है इस सिलसिले में बहुत अहम तौर पर सेंस प्रिवेल करने की जरूरत है एंड आई होप एंड आई प्रे दैट सेंस विल एंड शुड प्रिवेल। बहरहाल इसके अलावा जो बजट का मामला है वो भी हमारे सामने है। जीबी के इलेक्शंस के हवाले से भी जो है वो आपको पता है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक बड़ा मैच चल पड़ा है, लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जो फंडामेंटल चीजें हैं उनसे अलहदा रखना चाहिए। और इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त है जो कि अभी हमने देखी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में एक पीपल्स पार्टी का वफ्द है जो कि पहुंचा है इस्लामाबाद, और उनकी मुलाकातें पीएमएलएन के तमाम तर अहम वुज़रा से हो रही हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी एक गालिबन मुलाकात है जो कि बताई जाती है। और इस हवाले से मतलब इसमें इस पूरे मीटिंग का और सेट ऑफ मीटिंग्स का मकसद जो है वो ये है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस फॉर्म किया जाए, जो इख्तिलाफात हैं वो दूर हों और खास तौर पर जो बजट को लेकर मामलात हैं उनको एड्रेस किया जाए, ताकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये जो दो अहम इत्तेहादी हैं ये एक पेज पर हों। और 28वीं तरमीम का मामला भी आपको पता है इसके साथ साथ ही चल रहा है, क्योंकि उसका ताल्लुक भी जो बताया जाता है वो यही इन्फॉर्म्ड सोर्सेज बताते हैं कि 28वीं तरमीम का ताल्लुक भी रिसोर्सेज की जो एक एलोकेशन है, माली वसाइल की एलोकेशन है, उससे है। ये भी आपको पता है, ये भी घूम फिरकर वही 18वीं तरमीम का मामला है और इसका भी ताल्लुक डायरेक्टली एनएफसी अवार्ड से और गोया बजट के मामलात से बनता है। सो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि बजट से पहले और किसी भी तरमीम को बाकायदा तौर पर उसका मुसव्विदा लाने से पहले एक कंसेंसस फॉर्म होना चाहिए और ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक पेज पर होने चाहिए। तो आई थिंक उनकी जो भी फंडामेंटली स्पीकिंग दोनों इतराफ की बातों को एक बड़े खुले जहन और दिल के साथ उनको वेटेज देना चाहिए। दोनों इतराफ को एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और उसमें लॉजिकली अगर उसके अंदर कोई डिफेंस है या उसके मुखालिफ कोई बात है तो लॉजिक से बात करें, दलाइल से बात करें। और जो भी सियासत है, मुझे लगता है सियासी एंगलिंग को इससे दूर रखना होगा। यकीनन देखेंगे दो मुख्तलिफ पार्टी हैं, हरीफ पार्टीज हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं और अभी भी जीबी में इलेक्शन लड़ रही हैं। और जिस तरह के बयान दोनों इतराफ से आ रहे हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दोनों जो है बड़ी मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाली ये दोनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो गोया ये कि इनका मैं ये एक्सपेक्ट करती हूं कि जो भी इनके मुज़ाकरात हैं वो सियासत और सियासी एंगलिंग से वो बिल्कुल पाक हों और जो भी सियासी एंगलिंग है वो बिल्कुल सिर्फ इलेक्शंस तक ही महदूद रहनी चाहिए। अदर देन दैट इनका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो मैं समझती हूं कि बड़ा अहम है और बड़ा जरूरी है इन ऑर्डर टू अश्योर एंड इंश्योर के जो रनिंग ऑफ द स्टेट है वो बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि बगैर किसी जंप्स के हो। तो लिहाजा इस सिलसिले में इन दोनों का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बड़ा अहम है एंड आई थिंक दैट शुड बी गिवन वेटेज इन दीज प्रेजेंट टॉक्स बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड द पीएमएलएन।